जम्मू संभाग को अलग दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर कल जम्मू में 20 राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और इन संगठनों ने जम्मू डिक्लेरेशन के तहत एक प्रस्ताव को पारित किया और अब जम्मू डिक्लेरेशन के तहत जम्मू संभाग को अलग दर्जा दिलवाने की मांग की जाएगी और इसके लिए आंदोलन भी किए जाएंगे। और इसकी अध्यक्षता कल जम्मू में पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी ने की है और हर्षदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षदेव जी, कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन और जम्मू में जम्मू डिक्लेरेशन, क्या जम्मू डिक्लेरेशन गुपकार डिक्लेरेशन पर भारी पड़ेगा? देखिए, ये कोई भारी और हल्के की बात नहीं है। उन्होंने जो है अपने तरीके से बात कही है जो उनको शायद ठीक लगता होगा, लेकिन हमें ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कश्मीर से भांति भांति के जो है वो सुर निकलते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स निकलती हैं और बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके साथ जम्मू के लोग शायद इत्फाक नहीं रखते होंगे। कभी सेपरेटिस्ट की बातें होती हैं, कभी पाकिस्तान की बातें होती हैं। जम्मू की अलग प्राथमिकताएं हैं। जम्मू में विकास चाहिए, जम्मू में अमन चाहिए, शांति चाहिए, तरक्की चाहिए, मुलाजमत यहाँ के नौजवानों के लिए चाहिए और यहाँ कोई डेवलपमेंट के दायरे चाहिए। और बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू को हमेशा ही अनदेखा किया जाता रहा है। कश्मीर के ऊपर हमेशा फोकस रहता है और कश्मीर से जब भी कोई आवाज़ उठती है तो पूरा दिल्ली अलर्ट हो जाता है और मुकम्मल फोकस जो है वो कश्मीर के ऊपर चला जाता है, जम्मू को नज़रअंदाज। ये हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं। उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, उनकी यहाँ भी सरकार आई, दिल्ली में भी सरकार आई और वो कहते थे कि जम्मू को न्याय हम दिलाएंगे और जो पुराना भेदभाव हुआ है उसका भी हिसाब हम लेंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि बीजेपी की सरकार में जितना भेदभाव हुआ शायद पहले नहीं हुआ होगा। और फिर कहा गया कि 370 अबॉलिश होने के बाद जम्मू को जो है वो एक बहुत बड़ा बोनांजा मिलने वाला है, बहुत बड़ा शेयर मिलने वाला है। तरक्की के नाम पर यहाँ तो विकास के जो है वो बड़े बड़े ऐलान होने वाले हैं, बड़े बड़े काम लगने वाले हैं। लेकिन 370 अबॉलिश होने के बाद भी जम्मू को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है और सबसे बड़ा भेदभाव तो उसके बाद ही हुआ जो हमने देखा कि एक पहली लिस्ट ही जो निकली है, सिलेक्शन लिस्ट निकली है फायर सर्विसेज की, उसमें 690 में से 620 के करीब जो है लोग जो है वो कश्मीर से हैं और 70 के करीब जो है वो जम्मू से आए हुए हैं। यानी 10% तक आपने हमें महदूद करके रख दिया। पहले कुछ मिलता भी था तो उससे भी जम्मू के लोगों को जो है, नौजवानों को जो है, तो यहाँ नौजवानों को जिस तरीके से एक निराशा से गुजरना पड़ रहा है, एक मायूसी। आप देख लीजिए, कहीं भी किसी चौक में चले जाइए, आपको सैकड़ों की तादाद में नौजवान मिलेंगे जो बैठे हुए हैं, धरने के ऊपर बैठे हैं और जिनका ये कहना है कि कोई उनकी सुनवाई तक करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुतालबे हल करना तो दूर की बात है, कोई उनका रोना जो है वो भी किसके सामने रोएंगे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतनी मुश्किल से जो है वो लोग जो यहाँ के गुज़र रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, कोई सुनवाई। ये बहुत देर से जम्मू के लोग जो है वो देख रहे हैं और भोग रहे हैं। अब लोग ये समझते हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब जो है फैसला लेने की ज़रूरत है। अजी, कल 20 संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जम्मू वासियों की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ का स्वागत भी किया। तो किन किन चीज़ों को इसमें रखा गया कि किन किन चीज़ों के लिए जो आंदोलन किए जाएंगे? देखिए, स्टेटहुड अगर मिल जाती है तो तमाम मसले जो है वो जम्मू के, क्योंकि देखिए जो फंड्स होंगे वो स्टेट को मिलेंगे, जम्मू स्टेट को अलग मिलेंगे, कश्मीर स्टेट को अलग मिलेंगे। तो उसमें ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमारे शेयर के ऊपर फलां डाका डाल गया। अब तो ये कहा जाता है कि एलोकेशन ऑफ फंड्स में जो है वो हमारा शेयर जो है वो बहुत नॉमिनल रहता है और कश्मीर को जो ज़्यादा दिया जाता है, एक स्टेट होने की वजह से जम्मू सफ़र कर रहा है। इसी तरीके से मुलाजमत में उनको ज़्यादा हिस्सा है। जो टूरिज़म में है, जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट्स भी जो है वो निगलेक्ट होते हैं अक्सर। बिजली में किराया जम्मू के लोग ज़्यादा देते हैं लेकिन बिजली सप्लाई जो है वो कश्मीर में ज़्यादा होती है। टैक्सेस यहाँ के लोग इकट्ठा करते हैं लेकिन ख़र्चा वहाँ ज़्यादा होता है। इस किस्म की शिकायतें आती हैं तो इन शिकायतों का निपटारा भी हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर के जो फंडिंग है वो कश्मीर की सरकार अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक करे और जम्मू की प्राथमिकताएं अलग हैं। और जम्मू में जो फंड्स होंगे स्टेट के, वो जम्मू के लोग जो हैं वो उनकी प्राथमिकताओं के मुताबिक जो है वो स्पेंड किए जा सकें। और वैसे भी देख लीजिए, आपके दोनों जगह के ऊपर पहले से ही जो है
असेंबलीज दोनों जगह पहले बनी हुई हैं, सेक्रेटेरिएट्स दोनों जगह पहले से बनी हुई हैं, डायरेक्टोरेट्स पहले ही यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। इसी तरीके से जो जितने भी अदारे हैं जम्मू में भी, तो कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होगी स्टेट बनाने के लिए। जैसे कि बाकी जगहों के ऊपर जब आपको स्टेट बनानी हो तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है, ऑफिस क्रिएट यहाँ तो जम्मू में भी बने और 6 महीने खाली रहते हैं, वहाँ 6 महीने खाली रहते हैं। उनका उपयोग जो है वो पूरे साल के लिए होगा। और दरबार मूव भी कहा जाता है कि यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ सुनने वाला तो दरबार वहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। इन तमाम परेशानियों का हल यही है कि इनको जो है वो दे दिया जाए। अब देखिए ना, बड़ी इसमें लॉजिक भी है और भी लॉजिक है कि जम्मू के लोग क्यों सफ़र करेंगे आफ्टर ऑल। तो मुझे बताइए, अगर मिलिटेंसी कश्मीर में आती है तो उसका खमाइजा जम्मू के लोग भुगतते हैं। अब ये कहा गया 4G को जब बंद किया गया तो ये कहा गया कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं हैं। अब आतंकवाद वहाँ पनप रहा है और उसका खमाइजा जम्मू वाले भुगत रहे हैं। यहाँ तो अमन है, शांति है, लेकिन 4G यहाँ बंद कर दी गई है इसलिए क्योंकि कश्मीर में है। इन्वेस्टर्स समिट यहाँ जम्मू में होना था जिसमें कहा था 1 लाख करोड़ रुपया बाहर के इन्वेस्टर्स जो है यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और उसकी डेट्स भी निकाली गई थी, लेकिन वो 2 बारी पोस्टपोन हो गई क्योंकि कश्मीर के हालात ख़राब हैं। इलेक्शंस यहाँ नहीं होती हैं क्योंकि कश्मीर के हालात ख़राब हैं। तो कश्मीर के गुनाहों की सज़ा जम्मू को क्यों दी जाती है? हर्षदीप जी, कल 4G इंटरनेट को यह बंद रखा गया, अगले 2 महीने तक जो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब सवाल ये जम्मू वासी ये पूछ रहे हैं कि जब इन्होंने 4G इंटरनेट को जम्मू कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्टों में शुरू किया था, उनका कि 2 सुरक्षित डिस्ट्रिक्टों में 4G को शुरू किया गया है। अब सवाल ये जम्मू वासी ये पूछ रहे हैं कि क्या गांधरबल जम्मू से ज़्यादा सेफ़ है? ये देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जो हम बात कह रहे हैं, हमारा जो जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल इससे पुष्टि हो जाती है इस बात से, इस फैसले से कि जम्मू को भुगतना पड़ रहा है बगैर किसी वजह के। अब गांधरबल में अगर शुरू हो सकता है तो जम्मू में क्यों नहीं शुरू हो सकता है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और कश्मीर में आप कहते हैं कि नहीं जी कुलगाम में मिलिटेंसी है, शोपियां में मिलिटेंसी है। अरे भाई, वहाँ बंद कीजिए ना, वहाँ उस मिलिटेंसी को डील करने के लिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स लीजिए। यहाँ बंद करके आप क्या हासिल कर रहे हैं, ये बात समझ से परे है। और देखिए, अगर सिक्योरिटी सिनेरियो को कोई आपको लगता है ख़तरा भी है तो ख़तरा तो सारी दुनिया के ऊपर है आज की तारीख में। कौन सा इलाका, कौन सा मुल्क सेफ़ है, मुझे बताइए। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर कहीं भी 4G कनेक्टिविटी को बंद किया गया, और इतने लंबे अंतराल के लिए किया होगा। 15 महीने होने जा रहे हैं और आज तक ना तो आपने कभी कोशिश की इसको बाकी जगह एक ट्रायल ही करके देख लेते, लेकिन वो भी नहीं आपने किया। आप कहते हैं बिल्कुल ही नहीं चलेगा जी, हमने 2 ज़िलों में चला दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको डंडा दिया तो उसके बाद जो है वो 2 ज़िलों में चलाया गया। लेकिन उसके बाद फिर से आप जो है इसको बंद किए हुए हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ भी जो है वो एक खिलवाड़ कर रहे हैं, एक अवहेलना कर रहे हैं। और सफ़र अल्टीमेटली कौन कर रहा है? सफ़र तो लोग कर रहे हैं। आप किसी चौक पे चले जाइए, मैंने कहा, और वहाँ लोगों को पूछे क्या चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं जी हमको जम्मू की अलग रियासत दे दो। बिल्कुल। जो यहाँ की एक सरकार हो और यहाँ समझ सके हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को, हमारा कम से कम जो हमारी दिक्कतें हैं उनकी सुनवाई तो कम से कम हो सके। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जहाँ कंप्लीट डोमिनेंस है और दिल्ली भी जो है वो सीधा कश्मीर की तरफ देख रहा है, फोकस्ड है, कम्प्लीटली कश्मीर की तरफ है, लद्दाख की तरफ है। अब देखिए, लद्दाख में जो है लोगों ने एक दिन प्रदर्शन किया तो पूरी दिल्ली की सरकार जो है वो लद्दाख में पहुंच गई, और लद्दाख में जाके वो कहते हैं कि हम जो आपके लैंड को सेव करने के लिए, आपके कल्चर को सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बनाने के लिए तैयार हैं। यानी कि संवैधानिक तौर पर आपके जॉब्स को और आपकी लैंड्स को हम प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जम्मू के लोग जब ये मानते हैं तो सुनता कोई नहीं है। जम्मू के लोगों को आपने ये समझा है कि ये हमारी जेब में है और फॉर ग्रांटेड आप यहाँ के लोगों को ले रहे हैं। इसकी वजह से जम्मू में एक भारी रोष जो है वो पनप रहा है आज की तारीख में, और एक ही सोल्यूशन है, कोई हल और नहीं हो सकता कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल। हर्षदेव जी, कल 20 राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन एक प्लेटफॉर्म पर, तो क्या
और भी जो संगठन है क्या वो आपके साथ कांटेक्ट में है? और एक बड़ा नाम जो जम्मू संभाग का एक बड़ा नाम है चौधरी लाल सिंह, क्या वो भी इस डिक्लेरेशन का हिस्सा हो सकता है? सबको न्योता है और हम तो सबको कह रहे हैं कि आप सारे आइए और सारे मिलकर हम चलें, क्योंकि इस वक्त सियासत की बात नहीं है। इस वक्त मुद्दा ये है कि हम किस तरीके से जम्मू को न्याय दिला सकते हैं। जम्मू जो है मार्जिनलाइज हुआ है, जम्मू के साथ इनजस्टिस है, और नारे जो है अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एक सुर में आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर कश्मीर वाले इकट्ठा होकर जो पार्टीज़ जो हैं, एक 36 का आंकड़ा जिनमें होता था, वो इकट्ठा आकर अपनी बात जो है एक साथ रख सकते हैं, तो जम्मू के लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या परेशानी है? यहाँ कौन सी सियासत है? अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है। तो आइए, बैठिए और चलाइए इस इशू को, क्योंकि जम्मू के लिए स्टेटहुड मांगना तो ये तो लोगों का एक जज्बात की तर्जुमानी हम कर रहे हैं। ये कोई वोट इसके ऊपर नहीं मांगे जा रहे हैं, मुद्दे के ऊपर। और इस वक्त सबका फ़र्ज़ भी बनता है। मैं आपको कहूं कि बहुत सारी और भी संस्थाओं ने कल रात को हमें फ़ोन किए कि हमें जो है नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने कहा कि अगली बारी जो है हम आपको भी कॉल करेंगे, क्योंकि जो जल्दी हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें सबके साथ हम राब्ता नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले वक्त में उन लोगों को भी हम जो है वो साथ लाएँगे और उनसे भी कहेंगे कि आप भी आइए, मिलिए, बैठिए और बैठकर मिलकर हम इस लड़ाई को जो है वो कहीं आगे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकें। जी, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो और भी राजनीतिक संगठन इस डिक्लेरेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जम्मू को हक दिलवाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव को पारित किया गया है, और जम्मू संभाग को अलग राज्य दिलवाने के लिए मांग की जाएगी। जम्मू को अपना हक दिलवाने की मांग की जाएगी और इसके लिए आंदोलन भी किए जाएंगे। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।